बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये जी हम अपने गुज़श्ता पेवस्ता सिलसिले को शुरू करते हैं। ये हमारे शहर का एक बाशऊर वॉक फॉर द लाइफ ग्रुप है जो अपनी वॉक करने के बाद बाकायदगी से रोज़ाना एक्सरसाइज भी करते हैं अपने आप को फ़िट रखने के लिए। आप सबको मालूम होगा कि सन 2000 से पहले ये जो क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज़ हैं ये बहुत कम नज़र आती थी, लेकिन सन 2000 के बाद जैसे ही ये चाइना का मोटरसाइकिल आम हुआ, क्योंकि इसकी कीमत कम थी, हर बंदे ने ख़रीद लिया और गाड़ियाँ भी उसके बाद वो लीज़ पे मिलना शुरू हुई और जो हमारा मीडियोकर तबका था उन्होंने गाड़ियाँ भी ख़रीद ली और पैदल चलना छोड़ दिया, जिस वजह से ये शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज जो हैं ये आम हुए। हालांकि इससे कबल इन बीमारियों को आमतौर पर सिर्फ अमीरों की बीमारियां ही कहा जाता था, लेकिन सन 2000 के बाद ये बीमारियां आम जो हमारा मतवसत तबका था और इसके बाद जो मज़दूर तबका था उसमें भी काफ़ी हद तक ये औद कर रही। हालांकि अब भी हमारे मज़दूर भाई जो हैं वो इन बीमारियों से काफ़ी हद तक महफूज हैं, लेकिन ये एक ऐसा बाशऊर ग्रुप है वॉक फॉर द लाइफ जिन्हें अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का इदराक हो चुका है कि इसके लिए क्या ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे कहा जाता है कि नॉलेज इज़ वर्चू एंड वर्चू इज़ नॉलेज, तो ये कहना भी बिल्कुल बेजाना होगा कि वॉक इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ वॉक। अब जो नई रिसर्चेज़ आई हैं उसके मुताबिक ये जो बीमारियां आई हैं इसमें फैटी लीवर है। फैटी लीवर के लिए अभी तक मेडिकल साइंस के पास कोई बेहतर इलाज नहीं है, उसके लिए यही कहा जाता है कि आप पैदल चलें। इसी तरह जो कोलेस्ट्रॉल के मसाइल हैं जिससे दिल की बीमारियां आती हैं उसके लिए भी जो माहिरीन है वो यही रिकमेंड करते हैं कि आप खाली पेट पैदल चलें, जितना चल सकते हैं पैदल चलें, जिससे ये कोलेस्ट्रॉल जो इसका लेवल है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होता है। इसी तरह शुगर एक ऐसी नामुराद बीमारी है ये कि काफ़ी सारी दूसरी बीमारियों को दावत देती है, इंसानी जिस्म को अंदरूनी तौर पर आस्ता आस्ता ये खोखला कर देती है। इसके लिए मैं थोड़ा सा तिब्बी माहिरीन की जो राय मैंने सुनी है, पढ़ी हैं, उसको ऐड करना चाहूँगा कि अब एक मसला इंसुलिन रेजिस्टेंस का आ रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है कि हमारा लबलबा तो इंसुलिन पैदा कर रहा है लेकिन हमारे जिस्म में वो जज़ब नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो इंसानी जिस्म है ये खलियात से बना है, सेल से, करोड़ों अरबों सेल्स की तादाद से बना है। तो हमारे तन आसानी की वजह से जो हमारा आसान लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमारे जिस्म में फ़ैट की मिक़दार बढ़ती जाती है। जब फ़ैट की मिक़दार बढ़ती है तो तमाम जो सेल्स हैं हमारे, उन सेल्स के इर्द गिर्द चर्बी की फ़ैट की एक तह बढ़ जाती है जो कि मुज़ाहम होती है इंसुलिन को अंदर दाखिल होने में। जो फ़ैट की वजह से इंसुलिन खलिए में दाखिल नहीं हो सकती, जैसे इंसुलिन खलिए में दाखिल नहीं होगी तो जो ग्लूकोज़ कंज्यूम नहीं होगा और हमारे खून में जो ग्लूकोज़ लेवल है वो कम नहीं होगा। हम बाहर से इंसुलिन तो लेते रहेंगे, इंजेक्ट करते रहेंगे, लेकिन हमारे खून में इंसुलिन की मिक़दार तो बढ़ेगी लेकिन साथ साथ ग्लूकोज़ की मिक़दार भी वैसी ही रहेगी। लेकिन इसका जो बेहतरीन इलाज, जो आसान इलाज, वो सही यही तिब्बी माहिरीन बताते हैं कि हम खाली पेट चलें। जब हम खाली पेट चलेंगे तो फ़ैट बर्न होगी, तो जो खलियात के इर्द गिर्द जो हमारी फ़ैट वो चर्बी होती है वो चर्बी आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होती है, वो बर्न होती है और जो खलियात की बरूनी तह है वो साफ़ हो जाती है। और जब जो पेशेंट पहले 30 यूनिट इंसुलिन लगाता था वो 15 पे भी आ सकता है, 10 पे भी आ सकता है। ये इतना आसान हल है कि हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। हम अद्वियात की तरफ तो भागते हैं, डॉक्टर्स की तरफ भागते हैं। हम चाहते हैं कि घर में बैठे ही सारे मसाइल का हल हो जाए। हम तान आसानी के इतने आदी हो चुके हैं कि हम थोड़ा सा भी टाइम अपने लिए नहीं निकाल सकते। मेरे ख्याल में जो बंदा अपनी ज़िंदगी में 24 घंटों में 1 घंटा अपने लिए नहीं निकालता, अपने वजूद के लिए नहीं निकालता, अपनी सेहत के लिए नहीं निकालता, तो बीमारियां तो उसका मुकद्दर होंगी। वॉक को अपना मामूल बनाएं ताकि हम बीमारियों से बच सकें। शुक्रिया।